बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है हार्ट डिजीज़। तो हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, हार्ट क्या होता है, हार्ट का काम होता है पंपिंग करना। ठीक है, तो हार्ट जो है ना वो हमारी बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है और फिर ब्लड को पंप भी करता है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। तो हार्ट का जो काम है वो है पंप करना। ठीक है, और वो ऑल ओवर द बॉडी जो है ना पंपिंग करता है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो हमारे साथ है हार्ट की साउंड। ठीक है, यानी जो हमारे साथ हार्ट रेट है, जो हमारे साथ पल्स है, ठीक है, जो हमारे साथ हार्ट की साउंड है जैसे कि लव डब हो गया, तो ये हमारे साथ हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाल्वुलर डिसऑर्डर्स। तो जितने भी वाल्वुलर डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो ये हमारे साथ वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि हार्ट में जो वाल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बाइकस्पिड वाल, ट्राइकस्पिड वाल। तो इस वाल्स में अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए, एबनॉर्मेलिटी आ जाए, तो उसमें उस दौरान क्या होती है, उस दौरान जो है ना ये हमारे साथ डिसीज़ आती है और उसको फिर हम कहते हैं कि वाल्वुलर डिसऑर्डर आ गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ओवरव्यू देते हैं लेक्चर पे। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज मिट्रल वॉल्व डिजीज़। मिट्रल जो है ना ये हमारे साथ बाइकस्पिड वॉल होती है। तो आज हम बाइकस्पिड वॉल की जितनी भी डिजीजेस हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम परसिस्टेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कोआर्क्टेशन ऑफ एरोटा पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम वेंट्रिकुलर सेप्चुरल डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ये सारे हमारे साथ वॉल्व की डिसऑर्डर होती है। ठीक है, वॉल्व की डिसऑर्डर में फिर हमारे साथ आते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ पेलेट। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्डियक ट्यूमर। तो ये जो कार्डियक ट्यूमर है ये तो इस स्लाइड में मौजूद नहीं है, तो ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। बाकी हम सब इस सारे पॉइंट्स को कम्प्लीटली पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना है कि जितनी भी आर्टरीज होती है तो वो रेड कलर की होती है और जितनी भी वेन्स होती है वो हमारे साथ ब्लू कलर की होती है। ठीक है, जो एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी होती है तो वो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है तो वो सप्लाई कर देती है ब्लड की कहाँ तक, लंग्स तक, और जो एरोटा होती है तो वो सप्लाई करती है ब्लड की ऑल ओवर द बॉडी में। ठीक है, तो जब भी हमारे साथ इस वाल में एक भी वाल में थोड़ी सी भी डिसऑर्डर आ जाती है तो उस दौरान हमारे साथ या तो अगर मिटरनल डिसऑर्डर हो गए हो तो उस दौरान या तो रिगर्जिटेशन होती है और या स्टेनोसिस होती है। ठीक है, स्टेनोसिस का मतलब है कि उसकी डायमीटर जो है ना वो क्या हो जाती है, उसके डायमीटर में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे साथ फिर जो ब्लड सप्लाई है वो सही से नहीं हो रही है। ठीक है, और अगर रिगर्जिटेशन हो गए है तो रिगर्जिटेशन का मतलब ये है कि वाल जो है ना वो ओपन रहता है, तो इस वजह से जो ब्लड सप्लाई है एक जो आर्ट्रियम है उससे वेंट्रिकल तक होती है और वेंट्रिकल से दोबारा जो है ना आर्ट्रियम तक ब्लड सप्लाई हो जाती है। तो इस वजह से वाल जो है ना वो बंद नहीं होता, और जब वाल बंद नहीं होता तो इस वजह से हमारे साथ जो ब्लड है वो बॉडी तक सही से सप्लाई उसकी नहीं होती। तो ये हमारे साथ दो डिसऑर्डर होते हैं मिट्रल वॉल डिसऑर्डर्स की। तो इसको हम अगले स्लाइड में भी डिस्कस करने वाले हैं। वैसे थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, आप लोगों ने रिमेंबर ये रखना है। ठीक है, अब आते हैं मिट्रल वॉल्स की। द मिट्रल वॉल जो है ना ये हमारे साथ कहाँ पे लोकेट करती है, ये हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। ठीक है, आप लोगों ने हार्ट का डायग्राम देखा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। ये हमारे साथ लेफ्ट आर्टरियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इन दोनों के दरमियान जो वाल प्रेजेंट है ये आप लोग देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल। आर जो हमारे साथ क्या है मिट्रल वाल। इसको बाइकस्पिड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें दो कस्प बने हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि द वाल्व वर्क टू कीप ब्लड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वाल्व का मकसद क्या होता है, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर देती है बस। ये जो है ना ये हमारे साथ लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड को लेके जाती है कहाँ तक, लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे कि इसके पहले जो टॉपिक है उसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पैथोफिजियोलॉजी 2 में मौजूद है। तो ये क्या कर देती है, ये हमारे साथ लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड की सप्लाई कर देती है लेफ्ट वेंट्रिकल के, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से दोबारा ब्लड की सप्लाई नहीं कर देती है। ठीक है, यानी लेफ्ट आर्टरियम तक दोबारा इसकी सप्लाई नहीं होती। जब भी ये सप्लाई कर देती है तो उसके बाद ये बंद हो जाती है। इट आल्सो प्रिवेंट, और जब ये बंद हो जाती है तो उस दौरान हमारे साथ एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है जिसका साउंड होता है लब। ठीक है, इट आल्सो प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। ये जो है ना ये हमारे साथ रिगर्जिटेशन यानी ब्लड की दोबारा से फ्लोइंग करना उससे बचाती है, और ये हमारे साथ एक नॉर्मल हार्ट की
कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उस दौरान हमारे साथ जब भी एट्रियम से ब्लड जो है ना वेंट्रिकल तक आ जाते हैं तो फिर दोबारा से उसकी सप्लाई जो है ना वो या उसकी रीगर्जिटेशन जो है ना या बैक फ्लो नहीं होती। ठीक है, अगर बैक फ्लो शुरू हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे साथ वाल्व की डिसऑर्डर आ गई है। ठीक है, या हार्ट की एनी टाइप ऑफ एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। अब ये आप लोग देख सकते हैं, अगर हमारे साथ नॉर्मल मिट्रल वाल्व को आप लोग देख ले तो बिल्कुल इसी तरह से होती है। यहाँ से ब्लड की सप्लाई हो जाती है और फिर दोबारा जो है ना इस साइड से ऊपर की तरफ सप्लाई नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पे बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अगर आप लोग इस डायग्राम में देख ले तो ब्लड को आप लोग देख सकते हैं, ब्लड जो है ना ये हमारे साथ नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन दोबारा से इसकी रिगर्जिटेशन होती है क्योंकि जो वाल्व है वो प्रोलैप्स हो गया है। ये वाल्व को अगर आप लोग देख ले तो ये प्रोलैप्स हो गया है, ये दोबारा से सही से बंद नहीं होता। अगर इस डायग्राम में आप लोग देख ले तो इसकी जो ली प्लेट है वो ऊपर की तरफ चला गया है। ठीक है, वो डिजेनरेट हो गया है, तो इस वजह से इसमें भी मैटरनल रिगर्जिटेशन हो रही है। ठीक है, और अगर इसको आप लोग देख ले तो इसमें हमारे साथ जो वाल्व की फंक्शन है वो सही से नहीं हो रही है, मतलब ये तो बंद हो रहा है लेकिन कंप्लीटली बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें फिर भी डायमीटर जो है ना वो खुला रह गया है, तो इस वजह से हमारे साथ क्या हो रही है, जो ब्लड है उसकी सप्लाई ना तो नीचे की तरफ सही से हो रही है और ना ऊपर की तरफ सही से हो रही है। तो इस दौरान हम कहते हैं कि ये फंक्शनल मिट्रल रिगर्जिटेशन है। ठीक है, ऊपर की तरफ से अगर ब्लड आ भी जाए तो नीचे की तरफ से ये जो है ना ये खुला रहता है, तो इस वजह से जब भी वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो उस दौरान हमारे से ये ब्लड है ये ऊपर की तरफ दोबारा से स्टार्ट होना मतलब शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं मिट्रल वॉल डिजीज़ की तरफ। तो मिट्रल वॉल की दो डिजीज़ है, एक हमारे साथ होती है मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन और दूसरा होती है मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। तो रिगर्जिटेशन जो है ना, जो कि हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है, इसमें या तो हमारे साथ जो वॉल है वो टाइटली क्लोज नहीं होता, या जो है ना या हमारे साथ बैक फ्लो होती है। ठीक है, लीकेज होती है, और या इसके साथ साथ और क्या होती है, या तो हमारे साथ जो लीपलेट है वो सही से बंद नहीं होता। ठीक है, उसकी जो लीपलेट है वो डिजेनरेट हो गई है, तो इस वजह से हमारे साथ जो आर्ट्रियम से जो ब्लड फ्लो आती है वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल से दोबारा उसकी बैक फ्लो हो जाती है आर्ट्रियम में, तो इस वजह से ये हमारे साथ एक रिगर्जिटेशन बन जाता है। ठीक है, इस तरह से अगर दूसरी डिजीज़ को हम देख ले तो उसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। तो स्टेनोसिस में ऐसा होता है कि ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम हो जाती है, और ये कम क्यों होती है, क्योंकि हमारे साथ जो वॉल होता है वो क्या हो गया है, वो नैरो हो गया है, उसमें थिकनेस आ गया है, तो उस थिकनेस की वजह से सही से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। ठीक है, वॉल जो है ना वो खुल रहा है लेकिन उसकी डायमीटर कम है, तो इस वजह से एक तो ये कि जब भी ब्लड पास होगा तो बहुत बड़े प्रेशर से पास होगा, और दूसरा ये कि सही से पास भी नहीं होगा, मतलब प्रेशर से पास होगा लेकिन इनकम्प्लीटली पास होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये पास होने में, तो इस दौरान हमारे साथ जो ब्लड सप्लाई है वो इनफ नहीं होगी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक सही से पास नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं मिट्रल वॉल स्टेनोसिस। अब आते हैं, अच्छा ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ कुछ डायग्राम दिए गए हैं कि क्या होता है अगर नॉर्मल हार्ट को आप लोग देख ले तो इस तरह से इसकी वॉल होती है। ठीक है, मिट्रल वॉल को आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ये जो है ना ये राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो ब्लड है वो सही से आ रहा है नीचे और फिर ये जो वॉल है ये बंद हो जाता है। ठीक है, यानी इसकी जब कंट्रैक्शन हो जाए तो ऊपर की तरफ दोबारा से ब्लड की रिगर्जिटेशन या बैक फ्लो नहीं होती। जबकि हमारे साथ जब भी रिगर्जिटेशन का प्रोसेस आ जाए तो उस दौरान क्या होता है, मिट्रल वॉल जो है ना वो क्या हो गया है, वो प्रोलैप्स हो गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, तो जब भी हमारे साथ यहाँ पे कंट्रैक्शन हो जाएगा तो यहाँ से सारा ब्लड फ्लो जो है ना दोबारा से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान हम कहते हैं कि मिट्रल वॉल जो है ना वो प्रोलैप्स हो गए थे, इस वजह से हमारे साथ रिगर्जिटेशन हो रही है। अगर आप लोग स्टेनोसिस को देख ले तो इस दौरान अगर आप लोग मिट्रल वॉल को देख ले तो इतनी ज़्यादा डायमीटर में ये खुल रहा है। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई ऊपर की तरफ नीचे से आ रहा हो, लेकिन अगर स्टेनोसिस को देख ले तो स्टेनोसिस को देख ले तो स्टेनोसिस में क्या होता है, इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल कम हो गई है। ठीक है, सॉरी इसकी जो डायमीटर है वो बिल्कुल कम हो गई है, तो जब भी यहाँ से ब्लड आएगी तो ये जो है ना नैरो बन गया है, तो यहाँ तक ब्लड सप्लाई जो है ना वो कम होगी। ठीक है, तो इसको हम फिर कहते हैं कि स्टेनोसिस हो गई है, इस तरह से बन गया है। ठीक है, और नॉर्मल जो है ना वो इस तरह से खुला होता है।
इसकी काजेस क्या हो सकती है? तो स्टूडेंट्स ये जो है ना, ये तो या तो हमारे साथ जेनेटिकली होती है, ठीक है, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स हो सकती है, यानी बाय बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये हमारे साथ रूमेटिक फीवर की वजह से होती है। रूमेटिक फीवर ऐसा होता है कि इसमें हमारे साथ जो नेक है वो बिल्कुल स्टिफ हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि जो रूमेटिक फीवर होता है ये एक ऐसा टाइप ऑफ डिजीज़ है जो कि हमारे हार्ट को इफेक्ट कर देती है, जॉइंट को, ब्रेन को एंड स्किन को, ठीक है। और इसकी जो मेन साइन एंड सिम्टम है वो ये है कि स्टिफ थ्रॉट हो जाता है। तो जब भी हमारे साथ स्ट्रिप थ्रॉट हो जाए तो उसकी वजह से हमारे साथ जो हार्ट की ये डिजीज़ है ये कास हो सकती है, ठीक है। यानी जो मिट्रल वॉल है उसकी डिजीज़ कास हो सकती है, यानी या तो रिगर्जिटेशन होगी और या हमारे साथ क्या होगी, स्टेनोसिस हो सकती है। अब आते हैं डायग्नोजिंग की तरफ। तो डायग्नोजिंग इसकी दो टाइप की होती है, ठीक है। या तो हम इकोकार्डियोग्राम के ज़रिए से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ हार्ट की जो अल्ट्रासाउंड है वो कर देती है, और या तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के ज़रिए से इसको डायग्नोज कर सकते हैं, जो कि हमारे साथ क्या कर देती है, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको रिकॉर्ड कर देती है इसके ज़रिए से। तो इसकी वजह से भी हमें पता चलता है कि हार्ट की जो साउंड है, लब डब है, वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, वो ठीक है या नहीं। तो इन दोनों के ज़रिए से हमें डायग्नोस हो सकता है कि कौन से वाल्व की डिसऑर्डर आ गई है। अगर सिम्टम की तरफ आ जाए तो सिम्टम में हमारे साथ क्या होगी, सम पीपल विद मिट्रल वॉल डिजीज माइट नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ फॉर मेनी ईयर तक इसकी कोई भी साइन एंड सिम्टम जो है ना वो नहीं आएगी, ठीक है, जिसकी भी मिट्रल वॉल डिजीज़ हो। फिर एकदम से कुछ साइन एंड सिम्टम जो है ना वो इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड, उसकी हार्ट साउंड जो है ना वो मरमर की तरह सुनाई देगी, ठीक है। जब भी आप स्टेथोस्कोप से उसकी साउंड सुनोगे ना तो नॉर्मल साउंड जो है ना वो लब डब होती है, लेकिन जब आप इसकी साउंड सुनोगे, अगर हमारे साथ स्टेनोसिस या मिट्रल वॉल की एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी आ गई है तो उस दौरान हमारे साथ नॉर्मल साउंड होगी, ठीक है। दूसरा है कि बंदा जो है ना वो थकावट महसूस करेगा, फटीग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, क्योंकि उसकी वॉल जो है ना वो या तो बंद हो गया है या उसकी जो डायमीटर है वो कम हो गई है, और या दूसरा क्या हो गया है, जो दूसरी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी है जिसमें हमारे साथ क्या था कि रिगर्जिटेशन है वो हो रही है, इस वजह से हमारे साथ जो साउंड है वो मरमर होगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, ठीक है। एंड दूसरा है कि स्वेलिंग ऑफ योर एंकल एंड फीट्स होगी, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही से नहीं हो रही है, ठीक है। और दूसरा है कि इरेगुलर हार्ट बीट होगी, हार्ट बीट जो है ना वो भी इरेगुलर होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर ट्रीटमेंट की तरफ देख ले तो ट्रीटमेंट जो है ना इसकी दो टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है। एक तो ये तो या तो हम मिट्रल वॉल को हटा के दूसरा उसको रिफेयर करेंगे, ठीक है, दूसरा वॉल लगाएंगे, यानी उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करेंगे। और दूसरा ये कि हमारे साथ एक सर्जरी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या लगाते हैं, स्टंट लगाते हैं पाँव में। ये जो हमारे साथ जो ग्रोइन एरिया होती है ना, यहाँ पे एक स्टंट लगाते हैं, एक फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है, उसके ज़रिए से हम क्या कर देते हैं, उसके ज़रिए से हम उस वाल को या आर्टरी को क्या कर देते हैं, उसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, उसमें इंसर्ट कर देते हैं और उसको ओपन कर देते हैं। और ये कहाँ पे होता है, ये जो है ना ये हमारे साथ ग्रोइन में हम लगा देते हैं, ठीक है, इसकी रिपेयर जो है ना ग्रोइन में कर देते हैं। और फिर वेन या आर्टरी के ज़रिए से जो हमारा जो वाल है वो बंद है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम ओपन कर देते हैं इसके ज़रिए से, ठीक है। और ये एक फ्लेक्सिबल कैथेटर होता है या ट्यूब होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वाल्वुलोफ्लास्टी कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें हम चेस्ट की ओपन सर्जरी नहीं कर देते, बल्कि हम क्या कर देते हैं, ग्रोइन एरिया में एक ट्यूब जो है ना उसको इंसर्ट कर देते हैं, और या तो वेन या आर्टरी के ज़रिए से कहाँ तक ले चलते हैं इसको, इस कैथेटर को या इस ट्यूब को हम मिट्रल वॉल तक ले चलते हैं और उसको ओपन कर देते हैं इसके ज़रिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे साथ आते हैं दूसरा डिसऑर्डर जो कि है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होती है, तो पेटेंट का मतलब है कि स्टिल प्रेजेंट, ठीक है। डक्टस आर्टरियोसिस जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ नॉर्मल होती है ड्यूरिंग जो बच्चा होता है जो कि फीटस होता है, ठीक है, तो उसमें ये क्या होती है, ये बिल्कुल नॉर्मल होती है, ठीक है। लेकिन अगर वो बच्चा जो कि न्यू नेट हो जाए, ठीक है, यानी उसकी पैदाइश हो जाए, तो
उस दौरान भी अगर ये मौजूद हो, 3 महीने के बाद भी ये मौजूद हो, तो ये फिर एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है और इस दौरान जो है ना बच्चा जो है ना वो सही से सांस भी नहीं ले सकता, फिर उसको हार्ट की बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होती है, एक चैनल होती है जो कि मतलब जो नॉर्मल इंसान होते हैं उसमें ये चैनल प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि जब भी इंसान बड़ा हो जाए तो उसमें ये चैनल इस वजह से प्रेजेंट नहीं होती कि वो फिर उसके हार्ट की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो खुद परफॉर्म कर रहा है, उसका हार्ट खुद कर रहा है। ठीक है, जबकि जो फीटस होता है तो वो अपने माँ के पेट में होता है और वहाँ पे उसके साथ एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है। तो उस प्लेसेंटा के ज़रिए से वो क्या कर देती है, वो जो है ना ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको क्या कर देती है, उसको एब्जॉर्ब कर देती है, उसको वहाँ से वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो इस दौरान जो है ना जो बच्चा होता है उसको ये ज़रूरत नहीं होती कि वो क्या करे, वो जो है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने लिए तैयार करे। मतलब वो जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या गैसियस एक्सचेंज वगैरह जो है ना ये अपने हार्ट के ज़रिए से नहीं करता बल्कि प्लेसेंटा के ज़रिए से करता है। ठीक है, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हो जाए तो 3 महीने के दौरान जो है ना ये थोड़ा सा चलता है, लेकिन फिर जो है ना ये जो सुराख होता है या ये जो डक्टस होता है ये जो है ना ये बाद में बंद हो जाता है। ठीक है, 3 महीने बाद जो है ना बच्चे में ये बंद हो जाता है। लेकिन इस दौरान जब पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो तो इस दौरान जो है ना ये जो सुराख होता है ये बिल्कुल खुला ही रह जाता है। ठीक है, ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ये बिल्कुल खुला ही रह जाता है और ये क्लोज नहीं होता इस बच्चे में। तो उस दौरान हम कहते हैं कि क्या हो गया है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गई है। ठीक है, आर्टेरियोसिस हो गई है। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस जो है ना ये हमारे साथ क्या होती है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस होती है तो ये हमारे साथ एक कम्युनिकेटेड चैनल होती है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या कर देती है, जो कि लंग्स तक और जो बॉडी है वहाँ तक ब्लड सप्लाई कर देती है। लेकिन इस दौरान अगर हमारे साथ ये चैनल जो है ना ये बच्चों में खुला रहता है। ठीक है, ये जो है ना ये फीटस में होता है, लेकिन जब फीटस जो है ना वो पैदा हो जाए तो उस दौरान ये बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर ये सुराख बंद नहीं हो गया या ये चैनल बंद नहीं हो गया तो उस दौरान हम कहते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गई है, आर्टेरियोसिस हो गई है। ठीक है, तो लिखा गया है कि बिफोर बर्थ द फीटस ब्लड डज नॉट नीड टू गो टू द लंग्स। ठीक है, टू गेट ऑक्सीजनेटेड। फीटस जो है ना जो हमारे साथ बर्थ से बिफोर होता है तो उस दौरान बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने ब्लड को बेचे और उसको ऑक्सीजनेटेड करे लंग्स में। ठीक है, तो उस दौरान क्या होती है, जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है तो उसके ज़रिए से उसकी गैसियस एक्सचेंज वगैरह हो जाती है और बेबी जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। द डक्टर आर्टेरियोसिस is a hole that allow the blood to skip the circulation टू द लंग्स। ठीक है, क्या होता है कि ये जो डक्टस आर्टेरियोसिस होती है तो ये हमारे साथ एक होल होता है, एक सुराख होता है जो कि क्या कर देती है, जो कि ब्लड को अलाउ कर देती है कि वो हमारे जो लंग्स की सर्कुलेशन सिस्टम है उसको स्किप कर दे। ठीक है, उसके बगैर भी ये सिस्टम जो है ना चलता है, यानी उसकी जो ब्लड की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड हो जाती है कहाँ पे, प्लेसेंटा में। तो इस वजह से उसको ये ज़रूरत नहीं होती कि वो लंग्स में गैसेस एक्सचेंज कर दे, तो उस कंडीशन को ये क्या कर देती है, बेबी में इसको स्किप कर देती है। और ये किसका काम होता है, ये डक्टस आर्टेरियोसिस का काम होता है। ठीक है, However, when the baby is born और जब भी हमारे साथ बेबी जो है ना वो पैदा हो जाए तो उस दौरान फिर क्या होता है, उसका जो लंग्स है वो अपना काम शुरू कर देता है, यानी फिर क्या करता है, ये जो सुराख है ये बंद हो जाता है, ये जो चैनल है ये बंद हो जाता है और इस दौरान हमारे साथ जो बेबी है वो अपनी गैसियस एक्सचेंज जो है ना वो किस चीज़ के ज़रिए से स्टार्ट कर देता है, लंग्स के ज़रिए से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे साथ PDA हो गई है तो PDA एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि ये डक्टस या ये जो होल होता है ये फिर बंद नहीं होता। ठीक है, इस दौरान आफ्टर बर्थ भी ये बंद नहीं होता, तो उस दौरान हमारे साथ जो डिजीज़ आ जाता है उसको फिर हम कहते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गई है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ वही चैनल होता है जो कि कम्युनिकेट कर देती है बिटवीन विच वन, पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा। ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये हमारे साथ अरोटा है, इन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेट कर देती है। ये बेबीज़ में प्रेजेंट होता है, बेबीज़ में नहीं सॉरी, जो फीटस होता है उसमें प्रेजेंट होता है और बाद लाइफ में ये बंद हो जाता है। अगर बंद नहीं हो गया तो हमारे साथ PDA हो जाती है।
इसकी साइन एंड सिम्टम को अगर देख ले तो टिकीकार्डिया होगी। टिकीकार्डिया आप लोग जानते होंगे कि जो कार्डियक जो रेट है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, ठीक है, यानी जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगी। इसके साथ साथ डिस्पनिया होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, ठीक है, एंड साइनोसिस, यानी जो बेबी है वो बिल्कुल ब्लूइश होगा। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रही है। उसका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्सचर हो रहा है, ठीक है, उसका मिक्सअप हो रहा है। तो इस वजह से जो बेबी है उसको सही से ब्लड की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सही से नहीं मिल रहा है। अगर ये ब्लड जो है ना ये मिक्सअप हो रही है तो इसकी वजह से हमारे साथ क्या हो सकती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकती है। अब हमारे साथ आता है कि इसको हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं, ठीक है, यानी अगर हमारे साथ पीडीए है तो उसको हम किस तरह से डायग्नोस करेंगे। तो ये हमारे साथ एक फोनोकार्डियोग्राम होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए से हम क्या कर देते हैं, हार्ट की साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, और उसका हार्ट की साउंड अगर मरमर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो वॉल है उसकी क्या आई है, एबनॉर्मेलिटी आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि फोनोकार्डियोग्राम इज अ प्लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग द साउंड एंड मर्मल मेड बाय द हार्ट, ठीक है, जो मर्मल साउंड होता है वो जो हार्ट बनाता है तो उसको क्या कर देते हैं, ये रिकॉर्ड कर देती है, ये जो फोनोकार्डियोग्राम होता है। फोनोकार्डियोग्राफी इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक इन विच द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल साउंड मेड बाय द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल इज में, ठीक है। जब भी हमारे साथ कार्डियक साइकिल हो रहा हो, कार्डियक साइकिल इससे पहले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी हमारे साथ कार्डियक साइकिल हो रहा हो तो उस दौरान जो है ना हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉर्मल साउंड क्या होता है, लब डब होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो हमारे वाल जो है ना, जब एक वाल बंद हो जाए तो उस दौरान लब आता है, और जब दूसरा वाल बंद हो जाए तो उस दौरान क्या आती है, डब का आवाज़ आता है, ठीक है। तो ये एक जो है ना ये कंट्रैक्शन, जब हमारे साथ कंट्रैक्शन ऑफ द आर्टरियम हो जाए तो लब का आवाज़ हो जाता है, और जब कंट्रैक्शन ऑफ द वेंट्रिकल हो जाए तो उस दौरान डब का आवाज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। और इस कार्डियक साइकिल का जो साउंड है वो किस चीज़ के ज़रिए से हम रिकॉर्ड कर देते हैं, फोनोकार्डियोग्राफी के ज़रिए से। ये हमारे साथ एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज़ होता है तो उसको हम कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें को आर्किटेशन ऑफ एरोटा की, तो ये एक नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, ठीक है, ये भी वॉल की डिसऑर्डर होती है। जब हमारे साथ वॉल जो है ना या एरोटा जो है ना वो नैरो हो जाए तो उस दौरान हमारे साथ क्या हो जाती है, को आर्किटेशन ऑफ एरोटा हो जाती है। अब जो को आर्किटेशन है ये दो टाइप की होती है, एक को हम कहते हैं प्री डक्टर और एक को हम कहते हैं पोस्ट डक्टर, ठीक है। तो प्री डक्टर का मतलब ये है कि जब बेबी मदर के पेट में हो, ठीक है, यानी बेबी जो है ना वो पैदा नहीं हुआ हो तो उस दौरान जो है कंडीशन आता है, यानी जो नैरोइंग ऑफ एरोटा आता है तो बेबी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस दौरान, ठीक है, क्योंकि उसकी जो सप्लाई ब्लड की सप्लाई हो रही है, या जो मतलब जो उसकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके ज़रिए से हो रही है, प्लेसेंटा के ज़रिए से हो रहा है। तो इस वजह से बेबी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर हमारे साथ क्या हो रहा हो, पोस्ट डक्टर हो तो उस दौरान जो है ना बेबी पे बहुत सारा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बेबी की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होगी, वो नहीं होगी सही से, ठीक है, उसकी जो गैसेस एक्सचेंज है वो भी सही से नहीं होगी, और दूसरा है कि उसकी जो ब्लड फ्लो है वो बहुत प्रेशर से आएगा, ठीक है। तो इस वजह से उसका हार्ट भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। और जैसा ही इस कंडीशन में बच्चा पैदा हो जाए तो वो डायरेक्ट ही शॉक में चला जाएगा, क्योंकि उसका जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत तेज़ होगा, ठीक है, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, तो इस वजह से उसका हार्ट जो है ना वो डायरेक्ट डैमेज हो जाएगा, और इस दौरान बच्चा जो है ना वो मर भी सकता है, ठीक है। तो स्लाइड में क्या लिखा है कि इन दिस कंडीशन द एरोटा द मेन आर्टरी दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी, एक मेन आर्टरी होती है जो कि हमारे साथ एरोटा होती है, ठीक है, और वो क्या कर देती है, वो हार्ट से ब्लड की सप्लाई बॉडी में कर देती है। अगर ये कंस्ट्रक्टेड हो गई या ये नैरो हो गई तो इस दौरान क्या होगी, द नैरोइंग इफेक्ट ब्लड फ्लो, ये हमारे साथ जो ब्लड फ्लो है उसको इफेक्ट कर देती है, ब्लड फ्लो सही से नहीं होगी। दूसरा ये कि द कंडीशन कैन काज हाई ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर भी काज हो सकते हैं और हार्ट भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। को आर्किटेक्शन obstruct blood flow from the heart to the lower part of the body, क्या कर देते हैं, जितनी भी हमारे साथ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, डायफ्राम से जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होती है तो वहाँ तक ये ब्लड फ्लो कर देती है, ठीक है। जो कोआर्किटेशन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना तो ये हमारे साथ क्या कर देती है, एक हमारे साथ कौन से पार्ट को डैमेज कर सकती है, ठीक है, इसकी वजह से कौन सी ब्लड सप्लाई डैमेज हो सकती है, तो हार्ट से जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में जितनी भी सप्लाई हो रही है तो उसको ये डैमेज कर सकती है, ठीक है। द ब्लड प्रेशर इज मच
मच हायर देन नॉर्मल इन द लेफ्ट पंपिंग चैम्बर। जो लेफ्ट पंपिंग चैम्बर होता है, जो कि हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल्स होते हैं, तो उसकी ब्लड सप्लाई जो है ना वो क्या हो जाती है, द ब्लड प्रेशर इज मोर हायर देन नॉर्मल। तो इस दौरान जो है ना ब्लड प्रेशर जो है ना वो मोर हायर होगा। क्यों मोर हायर होगा लेफ्ट साइड पे? क्योंकि हमारे साथ जो एरोटा है वो कहाँ से आता है, वो वेंट्रिकल से आता है, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है, तो इस वजह से लेफ्ट साइड पे जो हार्ट फ्लो होगी, सॉरी जो ब्लड फ्लो होगी वो बहुत हाई होगी, ठीक है, उसकी जो प्रेशर होगा वो बहुत हाई होगा नॉर्मल से, ठीक है। तो इस और ये क्यों होगी? क्योंकि एरोटा जो है ना वो हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल से राइज होता है, ठीक है। एंड द हार्ट मस्ट वर्क हार्डर, और हार्ट जो है ना वो इस दौरान बहुत हार्ड वर्किंग करेगा, तो इस वजह से हमारे साथ हार्ट भी फेल हो सकती है, ठीक है। दिस कैन कास्ट थिकनिंग, इसकी वजह से हाइपरट्रोफी हो सकती है, एंड डैमेज द ओवरलोड या ओवरवर्क्ड हार्ट मसल, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे साथ इस ओवरवर्क की वजह से, हार्ड वर्किंग की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती है वो भी डैमेज हो सकती हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, अगर आप लोग इस डायग्राम में देख ले तो क्या हो गया है, ये जो एरोटा है ये नैरो हो गई है, जबकि आप लोग इसमें अगर देख ले तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे भी यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो नैरो हो गई है तो इस वजह से यहाँ पे स्टेंट लगा है, ठीक है। और स्टेंट की वजह से इसको क्या किया है, खुला किया है या इसको ओपन किया है, ठीक है, क्योंकि ये बंद भी हो सकती है, तो इस वजह से इसको ओपन किया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं ये नैरो हो गई है, तो स्टेंट के जरिए से फिर इसको इस तरह से ओपन करेगी। अब नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हमारे साथ आते हैं तो उसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होती है तो इसमें क्या होती है, इसमें हार्ट में एक सुराख बन जाती है, ठीक है। और ये सुराख जो है ना कहाँ पे होती है, जो सेप्टम वॉल है वहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोग स्लाइड की तरफ देख ले तो स्लाइड में लिखा है कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हार्ट में एक होल बन जाता है, ठीक है। और ये होल कहाँ पे होता है, तो द होल डिफेक्ट अकर इन द वॉल या सेप्टम डेट सेपरेट द हार्ट लोअर चैम्बर, जो कि हमारे साथ क्या कर देती है, ये जो वाल होता है ये जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, जो लोअर चैम्बर होता है जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो ये एक वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। और ये सुराख जो है ना ये कहाँ पे बन जाता है, ये इस वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो पर्दा प्रेजेंट होता है, तो उसको क्या कर देती है, उसमें एक सुराख बना देती है, या वो सुराख प्रेजेंट हो जाता है। और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है, जो कि हमारे साथ क्या होती है, कंजेनिटल होती है, ठीक है। यानी जो बाय बर्थ बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसमें ये कंडीशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये बाद की लाइफ में ठीक हो जाता है खुद ब खुद, और कभी ऐसा होता है कि ये ठीक ही नहीं होता, ये रह जाता है। एंड अलाउ ब्लड टू पास फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द हार्ट, और ये क्या कर देते हैं, ये हमारे साथ जो लेफ्ट एंड राइट साइड है उसमें क्या कर देती है, उसमें ब्लड की पासेज कर देती है, ठीक है। यानी ब्लड की सप्लाई जो है ना वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या कर देती है, उसमें मतलब उसकी सेपरेशन जो है ना उसको खराब कर देती है, और लेफ्ट साइड से फिर राइट साइड में जो ब्लड सप्लाई है वो हो जाती है, ठीक है। द ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज बैक टू द लंग्स कॉजिंग द हार्ट टू वर्क हार्डर, और इसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है तो वो दोबारा से लंग्स में, यानी लंग्स से आ जाती है पहले हार्ट में, और हार्ट से दोबारा से इसकी रिगर्जिटेशन हो जाती है और दोबारा से लंग्स में चले जाते हैं। तो इस वजह से हमारा हार्ट जो है ना वो बहुत हार्डर वर्क यहाँ पे परफॉर्म कर देती है, और ये काम जो है ना उसकी मसल को डैमेज कर सकती है। तो इस वजह से हमारे साथ जो हार्ट है वो फेल हो सकता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट VSD सिम्टम जो है ना ये बेबीज़ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उस बेबीज़ में जिसमें VSD हो तो उसमें क्या होगी, फास्ट ब्रीथिंग होगी, ठीक है, या ब्रीथलेसनेस होगी, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, या इजी टायरिंग, वो बहुत जल्दी ही थक जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं क्या हो गया है, ये आप लोग देख ले तो ये हमारे साथ ये डिफेक्ट आ गया है, ये सुराख बन गया है, और इसकी वजह से फिर यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ तक चली जाएगी, और जो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स होती जाती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना इसकी रिगर्जिटेशन होती है, ये दोबारा जो है ना हमारे कहाँ पे जाती है, हमारे जो लंग्स है वहाँ तक चले जाते हैं। इस वजह से हार्ट जो है ना वो बहुत हार्ड वर्किंग करता है, और इस वजह से उसकी जो मसल्स है वो भी फेल हो सकती है, वो भी डैमेज हो सकती है, और हार्ट फेल हो सकती है। स्टूडेंट्स अब हमारे साथ आता है
जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है। तो जो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है ये एक जो हमारे साथ लास्ट डिसऑर्डर है इस वाल्व्स के डिसऑर्डर्स में, ठीक है, वाल्वुलर डिसऑर्डर्स में लास्ट डिसऑर्डर जो है ना वो है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट इसको क्यों कहते हैं? जो टेट्रोलॉजी का मतलब है 4 डिफेक्ट्स, ठीक है, इसमें 4 डिफेक्ट्स प्रेजेंट है। टेट्रा का मतलब क्या है? 4, ठीक है। तो इसमें 4 डिफेक्ट्स प्रेजेंट है। ये एक सिंड्रोम टाइप होता है और ये फेलेट ने पेश किया था। फेलेट एक साइंटिस्ट था जिसने 1888 में पेश किया था, तो इस वजह से इसको नेम दे दिया टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जब बेबी जो है ना वो 8 वीक्स का होता है, यानी 8 वीक्स तक बेबी के जो हार्ट का बनना वगैरह होता है, ठीक है। तो जब भी हमारे साथ प्रेगनेंसी के 8 वीक्स हो जाते हैं और तब भी उसका हार्ट सही से नहीं बनती, तो उस दौरान हमारे साथ एक डिफेक्ट आती है जिसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, ठीक है। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट इज अ कंडीशन काज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 हार्ट डिफेक्ट्स। इसमें 4 हार्ट डिफेक्ट्स काज हो जाते हैं और ये जो है ना कंजेनिटल होता है, बाय बर्थ बेबी में प्रेजेंट होता है। ये डिफेक्ट कौन कौन से होता है? एक तो ये कि होल प्रेजेंट होता है लोअर चैम्बर्स में, ठीक है, यानी जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट्स में उसमें होल प्रेजेंट होता है। दूसरा ये कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, हार्ट और लंग्स में, ठीक है, यानी हार्ट और लंग्स के जो पल्मोनरी वाल्व है वो जो है ना वो क्या होगा, उसमें या तो वो थिक हो गया होगा या वो बंद हो गया होगा, ठीक है। और तीसरा ये कि अरोटा जो हमारे साथ होल बॉडी में क्या कर देती है, ब्लड की सप्लाई कर देती है, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया होगा, उसमें एक होल बना हुआ होगा, ठीक है। और दूसरा ये कि द मसल सराउंडिंग द लोअर राइट चैम्बर बिकम ओवरली थिकन, ठीक है। या तो क्या हो गया होगा, जो राइट साइड पे लोअर चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल है, तो उसकी जो मसल्स होगी वो ओवर थिक होगी, तो इस वजह से वहाँ तक ब्लड सप्लाई जो है ना वो सही नहीं होगी, ठीक है। उससे जो ब्लड सप्लाई हो रही है, उसकी जो कंट्रैक्शन है वो सही नहीं होगी, ठीक है, उसमें इनकम्प्लीट ब्लड सप्लाई होगी। तो अब आते हैं इस 4 डिफेक्ट्स की तरफ। तो एक जो है ना, एक ये डिफेक्ट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, और एक ये डिफेक्ट है और ये 4th वन ये डिफेक्ट है, ठीक है। ये जो है ना, ये सारे अगर आप लोग देख ले तो ये सारे हमारे साथ वेंट्रिकल्स की डिफेक्ट होती है, ठीक है। सिर्फ एक जो है ना वो एरोटा की होती है या पल्मोनरी की होती है। तो एक होती है पल्मोनरी स्टेनोसिस। स्टेनोसिस किस चीज़ को कहते हैं? जब हमारे साथ क्या हो जाए, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्टेनोसिस जो मेट्रल वाल में डिस्कस किया, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया था, जो वाल था वो थिक हो गया था, ठीक है। तो पल्मोनरी वाल जो है ना यहाँ पे थिक होगी और इस वजह से पल्मोनरी आर्टरी जो है ना वो थिक होगी, तो इस वजह से हमारे साथ जो ये जो वाल है ये थिक होगी, तो इस वजह से ब्लड सप्लाई जो है ना वो सही नहीं जाएगी, ठीक है। दूसरा ये कि राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, ठीक है। हाइपरट्रोफी यानी जो हमारे साथ क्या होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है, तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगी। दूसरा है कि ओवर राइडिंग अरोटा होगी, ठीक है, एंड इसके साथ साथ जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है वो भी होगी, ठीक है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट की जो सिम्टम्स है वो कौन कौन से हो सकती है? तो एक तो ये कि साइनोसिस होगी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की कमी आएगी बेबी में, तो उसकी वजह से ब्लूइश कलर होगा स्किन की, नेल्स की, लिप्स की। इसके साथ साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी और रैपिड ब्रीथिंग होगी, स्पेशली ड्यूरिंग फीडिंग। जब भी वो फीडिंग करेगा तो उस दौरान जो है ना उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग महसूस होगी, तो इसकी वजह से फिर वो जो है ना वो अपना वेट भी सही से गेन नहीं करेगा और दूसरा ये कि वो वीक होगा, ठीक है। और एक्सरसाइज या जब वो एक्सरसाइज करेगा तो इस दौरान जो है ना उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग उसे फील हो सकती है। इसके साथ साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, ठीक है, जिसको हम फेंटिंग भी कह सकते हैं। क्लबिंग होगी, यानी जो नेल की जो नेल्स होते हैं, फिंगर्स की नेल जो होती है वो क्या होगी, वो क्लब हो गई होगी, उसकी जो एंगल है वो सही नहीं होगी। जो नॉर्मल इंसान की जो एंगल होती है नेल्स की, तो वो क्या होती है, वो नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल किया इस बंदे की जिसको टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट होगी, तो उसकी अगर नेल को आप लोग देख ले तो उसकी एंगल जो है ना वो 160 हो गई होगी, ठीक है। तो ये जो है ना एबनॉर्मली राउंडेड शेप की नेल होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ फॉरवर्ड गेन होगी क्योंकि वो जो है ना सही से फीडिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको रैपिड ब्रीथिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग महसूस हो जाती है। इसके साथ साथ टायरिंग इजीली वो टायर हो सकती है, ठीक है, चाहे वो गेम खेल रहा हो या एक्सरसाइज कर रहा हो, उस दौरान जो है ना वो इजीली टायर यानी थकावट से महसूस हो सकती है। और वो उसमें क्या होगी, उसमें इरिटेबल होगी, ठीक है, उसको सुकून नहीं मिलेगा, चिड़चिड़ापन उसमें आ
जाएगा। तो ये हमारे साथ सारी जो डिजीज़ थी वाल्व्स की तो वो हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपने हार्ट को हमेशा हेल्दी रखें, ठीक है। मछलियाँ वगैरह ज़्यादा खाया करें ताकि आपके हार्ट जो है ना वो क्या हो जाए, हेल्दी रहे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द आप लोगों को इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।